हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल कैप्सूल के बारे में। हम बैक्टीरियल कैप्सूल के डेफिनेशन देखेंगे, देन उसका कॉम्पोजिशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, किसमें पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है, किसमें पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होता है। देन हम उसका फंक्शन देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि लेबोरेटरी में कैसे उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। देन फर्स्ट द डेफिनेशन पार्ट। देयर आर सम बैक्टीरियाज जिसमें क्या होता है, लेयर ऑफ एमॉर्फस विसिड मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल वॉल के बाहर, जिनको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। सम कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिसमें एमॉर्फस विसिड मटेरियल होता है। जो एमॉर्फस विसिड मटेरियल सेल वॉल के बाहर होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये किसी किसी बैक्टीरिया में है, एंड अगर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर प्रेजेंट है, मान लो ये बैक्टीरिया है एंड इसके बाहर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर ये प्रेजेंट है, देन हम उसको कहते हैं कैप्सूल। और अगर हैफेजार्डली प्रेजेंट है, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड है, देन हम उसको कहते हैं स्लाइम लेयर। लाइक मान लो ये बैक्टीरिया है, देन वो ऐसे ऐसे हैफेजार्डली प्रेजेंट है, देन उसको कहते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है। जो ये कैप्सूल होता है ये वेल ऑर्गेनाइज होता है, जिसकी वजह से कैन नॉट बी इजिली वॉश्ड ऑफ होता है, मतलब आसानी से इसको बाहर नहीं निकाल सकते। जबकि ये स्लाइम लेयर क्या होता है, ये हैफेजार्डली नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंट रहता है, तो क्या होता है इसको इजीली वॉश ऑफ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। इसको याद करने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि कैप्सूल क्या होता है, एक आर्मर टाइप है। तो आर्मर क्या होता है, हार्ड होता है, इसको आसानी से हम वॉश ऑफ नहीं कर सकते। और स्लाइम क्या होता है, जो स्लाइम हम यूज़ भी करते हैं वो लूज होता है, सॉफ्ट होता है, तो वो आसानी से वॉश ऑफ हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पोजिशन और एग्जाम्पल कि कौन ये जो ग्लाइकोकाइलिक्स होता है इसका कॉम्पोजिशन क्या है, हमारा कैप्सूल और जो स्लाइम लेयर है उसका कॉम्पोजिशन क्या है और एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें हम इसको हम ब्रॉडली तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ठीक है। ग्रुप ए दैट इज पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। जो जो कैप्सूल होता है वो पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। ठीक है। और मोस्टली कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज यहीं पे होते हैं। तो उनका एग्जाम्पल है न्यूमोकोकस, मेनिंगोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सिला निमोनिया, सुडोमोनास एंड बैक्टीरियोइड्स एंड स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, प्लीज़ मेक हैम एंड केल पास्ता बिफोर सपर। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा टफ है, तो आप ऐसे ही जितने एग्जाम्पल आप याद कर सको ऐसे ही आप याद कर सकते हो। जो ग्रुप बी था जिसमें हम यहाँ पे पॉलीसैकेराइड का हमारा प्रेजेंट था कैप्सूल, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड का कैप्सूल प्रेजेंट होता है, इसमें ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है। इसका एक यूनिक एग्जांपल है बैसिलस एंथ्रेसिस, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो ग्रुप सी होता है उसमें हाइलोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस में। ठीक है। तो ग्रुप ए जिसमें पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है, ग्रुप बी जिसमें पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है, एंड ग्रुप सी जिसमें हाइलोरोनिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द कैप्सूल। ये कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है। ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फैगोसाइटोसिस से। मान लो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इसको फैगोसाइटोसिस करने आ रहा है तो ये उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ये किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लाइसोजाइमल एंजाइम से। अगर कोई लाइसोजाइम एंजाइम इसके आसपास आ रहा है इसको डिग्रेड करने के लिए, तो ये इसका जो स्लाइम, जो बाहर स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल है, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है एडेशन में काम करता है बायोफिल्म फॉर्मेशन करके। बायोफिल्म क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज एक जगह आके अपने बाहर जो कैप्सूलर मटेरियल है उसको सिक्रीट करते हैं, और ये पूरा एक एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। और यही अगर मान लो यहाँ पे कोई पाइप है, देन वो उसको अटैच होने में भी हेल्प करता है। आप समझ रहे हो, यहाँ पे ये बैक्टीरियाज है और ये बाहर इनके कैप्सूलर जो एक मटेरियल है, ये इनको प्रोटेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एडिशन में भी हेल्प कर रहे हैं इस फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है वायरुलेंस। ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट्स टू बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी। मतलब ये इसके वायरुलेंस को भी बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, इनडायरेक्टली। कि आप मान लो एक कोई बैक्टीरिया है, इसके बाहर एक प्रोटेक्शन लेयर है, तो अगर कोई इस पर अटैक करना चाहेगा तो अटैक इजीली नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया का है अटैक करने का पावर ये इंक्रीज हो जाएगा, तो उसका वायरुलेंस बढ़ा रहा है। ठीक है। लास्ट वन इज कि हम इस कैप्सूल को बहुत सारे वैक्सीन बनाने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि कैप्सूल में भी बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से भी हम बहुत सारे वैक्सीन बनाने में प्रेजेंट इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मेनिंगोकोकस। ठीक है। ये दोनों हमारे वैक्सीन, कैप्सूलर वैक्सीन इनका बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसको लैब में कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है। हम बहुत सारे मेथड से इसको कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम तीन मेथड देख रहे हैं। फर्स्ट इज निगेटिव स्टेनिंग। निगेटिव स्टेनिंग बाय इंडिया इंक। इंडिया इंक एक स्टेन है जिससे हम इसको निगेटिव स्टेनिंग करते हैं। जिसमें क्या होता है कि हमारा जो कैप्सूल होता है, ठीक है, रिफ्रेक्टाइल प्रेजेंट होता है ब्लैक बैकग्राउंड में।
ये आप जैसा देख रहे हो एक इलस्ट्रेशन है कि इसमें ब्लैक बैकग्राउंड में हमारा जो बैक्टीरिया है वो रिफ्रेक्टाइल प्रेजेंट दिख रहा है, रिफ्रेक्टाइल दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हम जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले बैसिलस एंथ्रेसिस जिसमें पॉलीपेप्टाइड का कैप्सूल प्रेजेंट होता है, उसको उसको देखने के लिए हम एम फैडने स्टेन यूज़ करते हैं, जो बेसिकली एक मिथाइलिन ब्लू ही है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है। उसको ये यूज़ करते हैं हम लोग बैसिलस एंथ्रेसिस को देखने में, जिसके अंदर हम लोग क्या पॉलीपेप्टाइड का कैप्सूल प्रेजेंट था, ठीक है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था। लास्ट वन इज हम इसको लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट करके भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लाइक लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या है, एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज़ को कोड करते हैं लेटेक्स मटेरियल पे, इसलिए इसको लेटेक्स बोलते हैं। एंड जो हमारा कैप्सूल है वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो ये एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज़ और एंटीजन जो कैप्सूल में प्रेजेंट है वो दोनों रिएक्शन करते हैं एंड एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिससे बेसिकली हम फाइंड आउट करते हैं कि वो बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये किसके किसके डिटेक्शन में हेल्प करता है, मेनिंगोकोकस के, नीमोकोकस के, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के, ठीक है। तो हमारा लैब में कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, नेगेटिव स्टेनिंग बाय इंडाइंग, एम्फाइडने स्टेन बाय मिथाइलिन ब्लू स्टेन एंड लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट जो एक सीरोलॉजिकल टेस्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइज इन अ न्यू वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक।